हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आपको गुड़िया देवी की कहानी यानी गुड़िया सिंह धमाल, सुनील पासवान और नीतीश मंडल की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि पंजाब से लेकर के बिहार तक एक महीने तक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सुनील पासवान बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। वे एक मजदूर हैं। उनके साथ गुड़िया देवी की शादी होती है। वे पुट्टी का काम करते हैं, घर के एक मजदूर हैं। तो इस तरह से गुड़िया देवी और पासवान जी दोनों एक साथ रहते हैं। 15 साल दोनों साथ रहते हैं। गुड़िया देवी को पासवान ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, ब्यूटी पार्लर सिखाया और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के बाद पासवान ने गुड़िया देवी को 3.5 लाख रुपए की ज़मीन बेच करके उनको दुकान खुलाया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया। लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद उनका ब्यूटी पार्लर का धंधा नहीं चला और बच्चों की संख्या उनके पास थी। 5 बच्चों की परवरिश करना काफ़ी कठिन था। सुनील पासवान और गुड़िया देवी पति पत्नी दोनों पंजाब जाते हैं। पंजाब के लुधियाना शहर में काम करने जाते हैं। सब मिलकर के एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो इस तरह से कुछ समय तक दोनों मिलकर के और उसकी लड़कियां मिलकर के काम करती हैं। कुछ समय बीतता है तो गुड़िया देवी और गुड़िया देवी का भाई मिलकर के पासवान को मारते हैं, सुनील पासवान को मारते हैं, जिसके कारण से उनका एक पैर टूट जाता है। पैर टूट जाने के कारण सुनील पासवान अपने घर चले आते हैं। उसमें से एक लड़की को लेकर वे घर चले आते हैं। इस तरह से सुनील पासवान एक लड़की के साथ घर रहते हैं और बुलाते हैं गुड़िया देवी को घर आने के लिए, दरभंगा आने के लिए, लेकिन गुड़िया देवी दरभंगा नहीं आती हैं। उन्हीं फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में गुड़िया देवी काम कर रही थी, जिस फैक्ट्री में सुनील पासवान काम कर रहे थे, उसी फैक्ट्री में एक लड़का और काम करता था जिसका नाम था नीतीश मंडल। नीतीश मंडल बिहार के अररिया जिले का था। तो इस तरह से गुड़िया देवी कहती है कि नीतीश मंडल से वो प्यार कर बैठती है। नीतीश मंडल और गुड़िया देवी के बीच प्यार होता है। वे शादी करते हैं, 3 साल एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से गुड़िया देवी नीतीश मंडल को अपना पति मानती हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है गुड़िया देवी के पास। गुड़िया देवी नीतीश मंडल के घर जाती है, बिहार के अररिया जिले में जाती हैं और उसके घर में घुसने का प्रयास करती है। तो इस तरह से यह गुड़िया देवी की कहानी है। गुड़िया देवी सोशल मीडिया पर सफल होना चाहती थी, इसलिए गुड़िया सिंह धमाल नाम का उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। उस चैनल पर वह डांस करती है। गुड़िया देवी किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर सफल होना चाहती थी। वे सोशल मीडिया पर सफल होने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार थी। गुड़िया देवी के पास कुछ पत्रकार मिले और पत्रकारों ने कहा, गुड़िया देवी की बात पूछी। गुड़िया देवी ने बताया कि हमारे पति ने हमें छोड़ दिया है। तो पत्रकारों ने इसकी कहानी बनाई, इसका वीडियो बनाया। यूट्यूब पर ढेर सारे पत्रकारों से गुड़िया देवी मिली। गुड़िया देवी ने अपनी कहानी बताई कि सुनील पासवान मेरे पति हैं, जो कि हमको मारते हैं, पीटते हैं और हमको छोड़ दिए हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। सुनील पासवान शराब पीते हैं, हमको परेशान करते हैं। तो इस तरह की कहानी सुन करके मीडिया वालों को बहुत अच्छा लग रहा था कि सुनील पासवान गुड़िया देवी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसलिए इस बात को गुड़िया देवी ने कई पत्रकारों से इंटरव्यू में बताया, रो रो के बताया, परेशान होकर के बताया, जिसके कारण से गुड़िया देवी वायरल हो गई और उनका यूट्यूब चैनल चलने लगा, जिसमें 1-2 व्यूज नहीं आते थे, 10-5 व्यूज नहीं आते थे। अब उस पर हज़ारों व्यूज आने लगे। तो इस तरह से गुड़िया देवी सफल हो गई और धीरे धीरे करके उनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया। तो इस तरह से गुड़िया देवी की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। आगे की कहानी बताते हैं। गुड़िया देवी आरोप लगाती हैं कि नीतीश मंडल हमारे साथ 3 साल रहा, 3 साल रहने के कारण से वह हमारा पति है, अब हम उसी के साथ रहेंगे, अब हम सुनील पासवान के साथ नहीं रहेंगे। तो नीतीश मंडल को खोजते हुए गुड़िया जाती हैं, अररिया बिहार में जाती हैं, उनके घर जाती हैं, वहाँ उसको खोजती है। इस तरह से गुड़िया देवी बताती है कि नीतीश मंडल ने उसके साथ नाइंसाफ़ी किया, उसके साथ शादी किया, लेकिन उसे छोड़ करके वह अपने घर भाग गया। गुड़िया देवी नीतीश मंडल के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन इसके विपरीत गुड़िया देवी का उम्र ज़्यादा है, नीतीश मंडल का उम्र कम है। तो गुड़िया देवी को भी समझदारी बरतना चाहिए था। इसमें वह लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई है, वह कम उम्र का है, वह कैसे 5 बच्चों की परवरिश करेगा? उसके कोई भी लड़का लड़की उसकी नहीं है, यानी इनका उम्र ज़्यादा था, यानी गुड़िया देवी बड़ी थी, सजग थी। यानी गुड़िया देवी ने नीतीश मंडल को बहलाया फुसलाया। नीतीश मंडल कैमरे पर अपनी बात नहीं रख रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि गुड़िया देवी सही कह रही हैं। तो गुड़िया देवी की यहाँ गलती साफ साफ पता चलती है। तो इस तरह से इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी को हम थोड़ा सा सामाजिक रूप देना चाहते हैं। इस कहानी से ये पता चलता है, यदि कोई पति अपनी पत्नी को आगे बढ़ाता है, उसे धंधा कराता है, क्योंकि
सुनील पासवान ने अपनी पत्नी को बिजनेस कराया, उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया और ब्यूटी पार्लर कोर्स करने के बाद उन्होंने ब्यूटी पार्लर की दुकान भी खोली, अपना सारा ज़मीन बेच दिया। सारा ज़मीन बेचने के कारण से सुनील पासवान के पास अब कोई ज़मीन नहीं बचा है, केवल एक घर है छोटा सा, उसी घर में सुनील पासवान रह सकते हैं। सुनील पासवान के पास कोई धन बचा नहीं। इस तरह की कहानी में गुड़िया देवी की गलती साफ साफ पता चलती है। गुड़िया सुनील पासवान के पास अब कोई धन नहीं बचा, उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, फिर भी सुनील पासवान कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पढ़ा लूँगा, अपने घर में रखूँगा, अच्छा बनाऊँगा। तो इस तरह से गुड़िया देवी को सुनील पासवान ने इतना धन दिया, इतना उनको अच्छा बनाया, लेकिन गुड़िया देवी बिगड़ती चली गई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? गुड़िया देवी पढ़ी लिखी होती, समझदार होती, निश्चित ही ऐसी गलती नहीं करती। गंवार यानी पढ़ने लिखने का बहुत महत्व है। यदि कोई गंवार व्यक्ति रहेगा तो अच्छा निर्णय नहीं लेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा निर्णय ले सकता है। तो इस तरह से गुड़िया देवी की कहानी आपने सुना। इस कहानी से समाज पर क्या असर पड़ेगा, आप अपना राय कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।